राजनीति करने वाले आज बांसुरी बजाने को मजबूर हो गए हैं। अब मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते जो नफरत की पकवान पे पल रहे हैं, उनकी तो ये दुर्दशा होनी ही होनी है। कभी सम्मेलन कराने के अलावा क्या कुछ शेष बचेगा नहीं। शेर है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, वो फुस हो चुका है और उसका डर आज दिख रहा है। 56 इंच की छाती बताता था, आज तो 5.5 इंच भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये बताइए, सुषमा स्वराज जी की बेटी, ये उन्होंने क्या काम किया है? बांसुरी स्वराज कोई बोस्टन एयरपोर्ट पे कोकीन के साथ थोड़ी गिरफ्तार की गई थी। अब कोकीन के साथ गिरफ्तारियां ही जिनकी उपलब्धि हो, उनके मम्मी पापा ने टिकट नहीं दिया है। बेटवा बिटिया माई है, कांग्रेस आई। मैं जानता हूं घनश्याम तिवारी जी मुद्दे पर आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुजाता पाल और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी के बीच में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के कुछ कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है, जिसमें एक नाम है बांसुरी स्वराज का। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बांसुरी स्वराज पे सवाल उठाते हुए कहती है कि इन्हें टिकट सिर्फ इनकी माताजी की वजह से मिला है, बाकी इनकी कोई योग्यता नहीं है। लेकिन उसके बाद जब प्रेम शुक्ला ने राहुल गांधी जी की योग्यता बतानी शुरू की तो ये मैडम बहुत ही भड़क गई। अब इनका बचाव करने आए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी प्रेम शुक्ला को डिबेट से निकालने की बात करने लगे, जिसके बाद प्रेम शुक्ला ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को जिस हिसाब से लताड़ा है, उम्मीद है आगे से प्रेम शुक्ला से पंगा नहीं लेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सब अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल सुजाता पाल जी आपसे है। बीजेपी की 195 उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है, कांग्रेस की क्या तैयारी है कि जहां जहां से न्याय यात्रा जारी है वहां से तो कांग्रेस के नेता साथ छोड़कर जाते दिख रहे हैं, लेकिन लिस्ट तो अभी भी आपकी नहीं आ पा रही है। तो इनकी लिस्ट के बारे में ये जरूर कहूंगी, गलतफहमी जिन्हें थी कभी जयंत होने की, आज पवन बनकर उड़ गए हैं। नितिन का भी आज ऐसा हाल हुआ है, कभी हर्षवर्धन करने वाले अब गंभीर दिख रहे हैं, इधर उधर भागते हुए। व्यक्तिवादी राजनीति करने वाले आज बांसुरी बजाने को मजबूर हो गए हैं। तो आपने देखा, ये तो उनको दे रहे हैं आप टिकट जो टिकट नहीं चाहते, जो कह रहे हैं राम राम मुझे करो माफ, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं, ये डूबता हुआ है जहाज। ये तो शेरो शायरी सुजाता पाल जी आपकी लिस्ट पे कर रही हैं जी। नहीं, ठीक है, ट्रक के पीछे शायरियां पढ़ने की लोगों को आदत होती है, तो कुछ लोग इस तरह की जो है शायरियां करते रहते हैं। किसी शेर को आपने शेर पढ़ते हुए सुना है क्या? तो ठीक है, कुछ लोग जो हैं अपना मनोरंजन कर ले रहे हैं, करें भी क्या, कविताई करने के अलावा बचा क्या है। अब मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते जो नफरत की पकवान पे पल रहे हैं, उनकी तो ये दुर्दशा होनी ही होनी है। कुछ दिनों के बाद जो है ये कविता का मंडल करने वाले जो हैं, कभी सम्मेलन कराने के अलावा क्या कुछ शेष बचेगा नहीं। अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अब की बार 400 पार का जो हमारा संकल्प है उसको सिद्ध करने की दिशा में लगे हुए हैं। अब जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस देश को अमृत काल में पहुंचाने का संकल्प लिया है, जिस तरह से जनसेवा का संकल्प लिया है, जिस तरह से जन जन तक जो है कल्याणकारी कार्य पहुंच रहे हैं, उसके कारण जो है लुटेरों की जो जमात है वो बहुत परेशान है। 7 परिवारों में से 3 परिवार आज जमा हुए थे और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले जो नफरत की पकवान से इतना अधिक उनको अतिसार के शिकार हुए हैं कि उनकी दशा यह है कि उनको पाकिस्तान से प्रेम हो गया है। एक उनके हरिप्रसाद हैं, कहते पाकिस्तान तो भाजपा की दुश्मन है। दूसरे उनके श्रीमान राहुल गांधी हैं, वो कहते पाकिस्तान की स्थिति बेहतर है जिसमें एक बोरी आटे के लिए गोलियां चल रही हो। जो शेर है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, वो फुस हो चुका है और उसका डर आज दिख रहा है। 56 इंच की छाती बताता था, आज तो 5.5 इंच भी नहीं दिखाई दे रहा है, आज केवल घबराहट दिख रही है। ये बताइए, सुषमा स्वराज जी की बेटी, ये उन्होंने क्या काम किया है? केवल इतना कि ललित मोदी को भगाने के लिए और ललित मोदी की मदद करने वाले लोगों के साथ मिले हुए लोगों में उनका भी नाम आता है, क्योंकि उनके केस को लड़ने वाली लीगल टीम का वो हिस्सा है। उसके बारे में बता दीजिए, वो कहां से आई? बताइए कि आपके 4 लोगों ने ये क्यों कहा कि हम तो ले रहे हैं संन्यास। जी सुजाता जी, देखिए बीजेपी की पार्टी में तो लोग आके घोषणा कर दे रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में तो लोग छोड़कर चले जा रहे हैं। अरे जो भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी युक्त पार्टी हो गई है। तो आपकी पार्टी में थे तो सही थे, पहले सही कह रहे थे। आपकी पार्टी में थे तो सही थे। जब अरे यही तो ईडीआईटी भेज रहे थे। हम तो कह रहे हैं कि जिनको आप भ्रष्टाचारी बुला रहे थे, और प्रेम शुक्ला जी, छोटा सा कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगा। वाला आपका अपना हो गया। चलिए प्रेम शुक्ला जी। जी
अब क्या देखिए, वो बांसुरी स्वराज के बारे में टिप्पणियां की। बांसुरी स्वराज कोई बोस्टन एयरपोर्ट पे कोकीन के साथ थोड़ी गिरफ्तार की गई थी। अब कोकीन के साथ गिरफ्तारियां ही जिनकी उपलब्धि हो, अब उनको तो जो है निश्चित तौर पर बांसुरी स्वराज में कमियां दिखाई देंगी। तो भाई कोकीन किंग जो हैं, उन कोकीन किंग की पार्टी को है बहुत ज्यादा जो है अभिनंदन है कि इसी तरह से आप छिद्रान्वेषण करते रहिए। बांसुरी स्वराज हमारी एक उत्तम प्रत्याशी हैं और जनता का उनको समर्थन मिलेगा। उनके मम्मी पापा ने टिकट नहीं दिया है, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। नहीं तो मम्मी जो है वो 25 बार हारने के बाद भी दुलरवा को जो है हार के बाद बारंबार होने के बावजूद भी पार्टी में रार के बाद भी वो एक ही पर इकरार करती हैं, क्योंकि वो बेटवा है, बेटवा बिटिया माई है, कांग्रेस आई। क्या बढ़िया था गुरु। 3300 किलो ड्रग्स जो पोरबंदर के पास मिला, इसके पहले छोटे छोटे जो कंसाइनमेंट आ रहे थे उनके लोगों को भी आपने बचाया। और बांसुरी स्वराज ने आज तक क्या किया है? मम्मी जी के कारण आज उनके नए डैडी जी भी है जिन्होंने टिकट दिया है। डैडी जी आपकी पार्टी होगी, लेकिन आपकी पार्टी परिवार वालों को ही दे रही है ना टिकट। पार्टी अब डैडी बाजी कर रही है। देखिए, ड्रग्स पकड़ लेने के कारण जो कोकीन पीने वाले हैं उनकी पार्टी को अत्यंत, उनके समर्थकों को अत्यंत पीड़ा हो रही है, परिलक्षित हो रहा है। तो कोकीन तो पकड़ी जाएगी, आप कितने भी चिल्लाते रहिए। मुझे खेद है कि घटिया विचार इस तरीके से प्रस्तुत किए गए, जैसे गुजरात में लगातार कोकीन और ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, तो जो भी कोकीन किंग होगा तो गुजरात का होगा। और गुजरात का किंग कौन है ये प्रेम शुक्ला जी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, अमित शाह जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, या अमित शाह जी के राजकुमार जय शाह जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। चढ़ा समझाओ, इससे समझाओ। दर्शक जानना चाहते हैं कि प्रेम शुक्ला जी जय शाह को कोकीन किंग कह रहे हैं। अब कोकीन पकड़े जाने वाले का नाम लेने पे आपको क्यों पीड़ा हो रही है? आपका नेतृत्व भी कोकीन पी रहा है क्या? मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आपका नेतृत्व भी कोकीन छान रहा है क्या? देखिए हमारा मुद्दा नहीं, आपने घटिया कहा, आपने जो शुरुआत की, घटिया आदमी घटियापन के अलावा और कुछ कर नहीं रहा। घटियापन जो है आपके चेहरे पर चस्पा है। देखिए प्रेम शुक्ला जी, घनश्याम जी, मेरा आपसे सवाल है, इंडिया का जो प्रेम शुक्ला जी को घटिया नहीं कह रहा था, हालांकि मैं जानता हूँ ये घटिया है। नहीं, घनश्याम तिवारी जी, मैं आप लोग को 2 मिनट के नहीं, इन्होंने घटिया कहा ना, ये घटिया आदमी जो है घटिया पने पे उतारा है ना। आपके दर्शक देखिए, आपके दर्शक हो सकता है प्रेम शुक्ला का नशा नहीं उतरा हो सकता है कि प्रेम शुक्ला का नशा नहीं उतरा हो, घटिया आदमी को से बाहर निकल। तो रुको जरा, सबर करो। हो रहे हैं तैयारी, ये घटिया निकृष्ट आदमी जो है मेरी श्रेणी देख रहा है। मैं जानता हूं गटर छाप आदमी है, गटर छाप लोग जो है, गटर छाप भाषा के अलावा क्या? मैं सांसदों से इनको कंपेयर कर रहा हूं। गटर छाप लोग जो है, गटर छाप सांसदों से कंपेयर कर रहा हूं। लोगों से गटर छाप श्रेणी के जो घनश्याम तिवारी है, जिनको जो है गटर में ही जिनका जो है सुवास है, मुद्दों पर बहस करेंगे, सार्थक चर्चा होगी। अपने मुंह को गटर बना के जिस नहीं, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी। गटर छाप आदमी घनश्याम तिवारी जी, आपसे भी प्रेम शुक्ला जी, आपसे भी दोनों लोगों से निवेदन है, नहीं, ये दुर्गंध फैला रहा है। नहीं, मैं दोनों लोगों से निवेदन कर रहा हूं। घनश्याम तिवारी जी मुद्दे पर चलिए, मैं राजीव रंजन जी के पास, गजब बेइज्जती है। और चित्ररंजन गगन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं अपनी बात मजा आया। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।